पुणे का एक होटल, एक बंद कमरा और उसकी खामोशी में छिपा एक जानलेवा राज। आज हम बात करेंगे रूम नंबर 208 की, जहां एक बिल्कुल सामान्य सी रात एक भयानक जुर्म की गवाह बन गई। ये काम आज ही खत्म होना चाहिए। होटल के कॉरिडोर में दबी दबी सी ये आवाज असल में एक भयानक अंत की शुरुआत थी, पर उस वक्त इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इस कहानी के सेंटर में है एक 27 साल का आईटी इंजीनियर आरव कुलकर्णी। वो एक नॉर्मल सी बिजनेस ट्रिप पर होटल सनराइज रेजिडेंसी में रुका था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तो अगली सुबह जब 9 बजे तक कोई जवाब नहीं मिला, तो हाउसकीपिंग ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला और अंदर का जो नज़ारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। आरव जमीन पर बेजान पड़ा था, पास में वाइन का एक ग्लास टूटा हुआ था और उसका लैपटॉप पूरी तरह चकनाचूर था। पहली नज़र में तो पुलिस को भी यही लगा कि ये एक हादसा है, शायद हार्ट अटैक आया होगा या गिरने से मौत हो गई। लेकिन कमरे में ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और कुछ चीज़ें थीं जो इस पूरी थ्योरी पर सवाल उठा रही थीं। तो सवाल ये था कि क्या यह सच में एक हादसा था या कुछ और। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ 3 ऐसे चौंकाने वाले सुराग लगे जिन्होंने इस केस की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। पहला सुराग मिला सिक्योरिटी फुटेज से। रात के ठीक 11:47 पर लाल हुडी पहने एक औरत आरव के कमरे में दाखिल होती है, लेकिन इतनी चालाकी से कि उसका चेहरा एक बार भी कैमरे में नजर नहीं आता। दूसरा सुराग मिला आरव के बैग से, जिसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। बैग में एक और आधार कार्ड था जिस पर नाम लिखा था रोहित वर्मा। अब सवाल ये था कि आरव कुलकर्णी को एक नकली पहचान की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर पुलिस के हाथ लगा तीसरा और सबसे अहम सुराग, गद्दे के नीचे छिपाकर रखी गई एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव। और इस छोटी सी ड्राइव में एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा था। कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक स्टेटमेंट्स, क्लाइंट लिस्ट, सब कुछ। उसी यूएसबी ड्राइव में मौजूद सबूतों के ढेर में एक ऐसी चीज थी जो इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने वाली थी। ड्राइव के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें एक औरत की आवाज कह रही थी, अगर वो फाइल बाहर गई सब खत्म हो जाएगा। ये वही आवाज थी जो होटल के मेहमानों ने उस रात सुनी थी। जब ऑफिस की रिकॉर्डिंग से इस आवाज का मिलान किया गया तो सच्चाई सामने आ गई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की अपनी टीम लीडर प्रिया देशमुख की थी। ये खुलासा एक बहुत बड़े धोखे की कहानी कह रहा था। तो अब जब पुलिस के पास एक नाम था तो वो उस रात की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ सकते थे कि आखिर रूम नंबर 208 में उस रात हुआ क्या था। इस सब के पीछे की वजह थी 4.6 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा डेटा चोरी का घोटाला। एक ऐसा घोटाला जिसे प्रिया चला रही थी और आरव ने इसका पता लगा लिया था और वो इसे सबके सामने लाने वाला था। हुआ ये कि प्रिया सबूत वापस लेने के लिए बात करने के बहाने आरव से मिलने आई, लेकिन बहुत जल्दी ये बातचीत एक तीखी बहस में बदल गई। घबराहट में प्रिया ने आरव को जोर से धक्का दे दिया, उसका सिर मेज के कोने से टकराया और बस वहीं उसकी मौत रुक गई। इसके बाद प्रिया ने घबराकर उसका लैपटॉप तोड़ा, वो यूएसबी ड्राइव ढूंढी, लेकिन वो उसे नहीं मिली और वो वहां से भाग गई। लेकिन आरव की हिम्मत, सच को सामने लाने का उसका जज्बा बेकार नहीं गया। उसकी कुर्बानी ने आखिरकार इंसाफ का रास्ता खोल ही दिया। तो देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ी। आरव ने डेटा चोरी का पर्दाफाश किया, प्रिया उससे भिड़ने पहुंची और उसे एक छोटी सी यूएसबी ने पुलिस को प्रिया तक पहुंचा दिया। 12 दिन तक फरार रहने के बाद प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया और आरव, उसे एक ऐसे हीरो के तौर पे याद किया गया जिसने सच के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आरव कुलकर्णी की कहानी एक बहुत कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। उसने सही काम करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। ये ईमानदारी की एक बहुत बड़ी कीमत थी। आरव ने चुप ना रहने का फैसला किया। उसकी कहानी हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। जब हमारे आसपास कुछ गलत होता है तो चुप रहने की असली कीमत क्या होती है।